अस्सलाम वालेकुम। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, पार्ट डी। पार्ट ए में मैंने आपको ये बता दिया था कि इंट्रोडक्शन दिया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल उसकी सॉल्व करवाई थी यू ऑफ टी, ठीक है। और सेकंड हमने सॉल्व की थी रैम्प सिग्नल सॉल्व किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, ये वाला, जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ कोई भी एक्सपोनेंशियल कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में हम ये करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जब भी आपके पास टी भी गिवन हो, एक्सपोनेंशियल गिवन हो और यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन हो, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको ये पार्ट ए में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यूनिट स्टेप किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। और पार्ट बी में है वो मैंने ये वाली एग्जांपल आपको बताई थी, ठीक है। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म की थी, क्या थी कि टी की पावर कोई भी एन होगी और इसके साथ यूनिट स्टेप कनेक्टेड होगा। अगर हम उसके साथ उसका लैप्लास निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोई भी एन का फैक्टोरियल आएगा और एस की पावर आएगी n+1, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर फॉर्मूला ये आपको बता दूं कि हमने इसके जनरलाइज फार्मूला पार्ट बी में आपको मैंने बता दिया था। तो अगर n का फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय s की पावर n+1 है, तो हमने यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ t की पावर n होता है ना, तो ये इसका फैक्टोरियल लिया, ठीक है। t की पावर 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल लिया हमने, ठीक है, और s कर दिया n+1, मतलब s था यहाँ पर 2 + 1 = 3, तो हमने हमारे पास ये आया, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हमने कर लिया। अब हमारे पास हमने देखा था कि t के साथ u ऑफ t कनेक्ट होगा तो क्या होगा, और e के साथ u ऑफ t कनेक्ट होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर है कि एक्सपोनेंशियल के साथ t भी कनेक्ट है और u ऑफ t भी कनेक्ट है। तब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये स्टेप तो हमने इसका तो लैप्लास निकाल लिया ना, ये फर्स्ट वाले स्टेप पे, ठीक है। तो इसका जब हमने फर्स्ट स्टेप पे निकाल लिया है तो हम इसी को ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि s के साथ प्लस जो भी a की पावर होती है, जो भी a की पावर होती है वहाँ पर प्लस a कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है -3, तो हमने यहाँ क्या कर दिया +3, ठीक है। s की पावर ऑलरेडी पहले 3 थी और हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल जब हमारे साथ कनेक्ट हो गया, टाइम डोमेन सिग्नल का एक्सपोनेंशियल अगर कनेक्ट हो गया तो हमने उस वक्त क्या किया, जैसे हमारे पास मैं कह रही हूँ कि फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल 3t, ठीक है, पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है 2 यूनिट स्टेप्स, ठीक है। इसका तो मैंने लैप्लास आपको बता दिया, ये है, ठीक है। अब इसका अगर हमारे साथ एक्सपोनेंशियल भी कनेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप मैंने आपको इस पे बताया था कि जो पावर होती है ना एक्सपोनेंशियल की, तो एस के साथ यहाँ पर हम प्लस कर दें, नेगेटिव में दी हुई है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में प्लस कर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव में 3 दी हुई है तो एस के साथ +3 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर और पावर 3 क्यों ली, यहाँ पर पावर 3 क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर s की पावर 3 थी और हमने 3 के साथ +3 क्यों किया, यहाँ पर 3 कनेक्ट था, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आप, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है कि इसका जब लैप्लास होता है तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर हमें आयोटा दी हुई होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर अगर आयोटा दी हुई होगी तो क्या करेंगे हम, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये वाले स्टेप पे ये जो स्टेप है ना उस पर शो किया हुआ है कि अगर एक्सपोनेंट की पावर प्लस आयोटा टी होगा तो प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा s - आयोटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर प्लस शो कर दिया है, यहाँ होगी s आयोटा, ठीक है। ये जो स्टेप पे प्लस शो कर दिया है ना बेटा, ये है नेगेटिव, ठीक है, s आयोटा और पर है 1, ठीक। तो एक बाय मिस्टेक हो गया था, ये ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपने देखा कितने इजी वे में इसका लैप्लास हमने ईज़िली, फंक्शन ये दिया हुआ था, ये था फंक्शन, ठीक है। हमने इसका लैप्लास
फाइंड किया, उसका लैप्लास क्या आया, उसका लैप्लास आया हमारे पास ये। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा होप सो। अब नीचे एक आपको क्या लिखा हुआ है, नीचे आपको सिर्फ एक इसी यही है कि ये चीज़ कनेक्ट की है और इसका ये आंसर किस तरीके, ये जो आंसर फाइंड किया हुआ है वो भी यही चीज़ फाइंड की हुई है। ये थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट तरीके से किया है कि पहले हमने क्या लिखा, टी सिग्नल लिया और एक्सपोनेंशियल सिग्नल लिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की जगह हमने क्या कर दिया, एस को जो भी था उसको माइनस, क्योंकि हमने कहा है ना एक्सपोनेंशियल में जो भी होती है वो, एक्सपोनेंशियल में हमने ये चीज़ पहले ही कह दिया कि एक्सपोनेंशियल में जो चीज़ होती है हमारी, अगर ये नेगेटिव होती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है एस के साथ जो भी अटैच होता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक्सपोनेंट में क्या है, नेगेटिव है और वो चीज़ हमारी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज़ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए एस माइनस जो भी नंबर अगर यहाँ पर नेगेटिव में दिया हुआ है, ये चीज़ में नेगेटिव दिया है तो ये नेगेटिव ऐसे होता है पॉजिटिव कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाती है s+3। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की जगह ये चीज़ लिख दी हमने, क्या लिख दी, ये एक्सपोनेंशियल की जगह s को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि लैप्लास, अब हमें पता है कि लैप्लास टी स्क्वायर का क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 हमने यहाँ पर जो पीछे एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसमें हमने टी स्क्वायर और यू ऑफ टी, ठीक है, ये चीज़ क्या था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया कि लैप्लास अगर टी स्क्वायर और यू ऑफ टी का होगा तो इसका ये निकलेगा। ठीक है, और हमने ये तो लिमिट्स चेंज कर ही दी थी कि s को s+3 कर दिया था। तो आपने ये देख लिया कि जब मैंने लिमिट पुट कर दी, s को क्या कर दिया, s+3 कर दिया। तो इस तरीके से इस वाले वे से करोगे तो भी यही आंसर आ रहा है और इस वे से करोगे तो भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन का मगर थोड़ा सा माइनर डिफरेंट वे में किया हुआ है कि पहले हमने t और u ऑफ t को लिया था, फिर एक्सपोनेंट को अटैच किया था, यहाँ पर एक्सपोनेंट और t को साथ लिया हुआ है। ठीक है, और फिर इससे ही आंसर लिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे जो दिया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि वहाँ पर t की पावर स्क्वायर थी, यहाँ पर t की पावर क्या है, 1 है। ठीक, और क्या है, एक्सपोनेंट की पावर -3t और ये चीज़ वही है, बस t की पावर डिफरेंट कर दी है। ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सिग्नल f ऑफ t दिया हुआ है, ये चीज़। ठीक है, इसका लैप्लास निकालना है। ठीक है, बस इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पर t की जो पावर है ना बेटा, यहाँ t की पावर है 1 और यहाँ t की पावर थी 2। तो बस इसको सिंपल क्या किया है कि हमने यहाँ पर भी यही चीज़ की है जो ऊपर की थी। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल की जगह हमने ये चीज़ कनेक्ट की थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा t का लैप्लास जो निकालते हैं हम, ठीक है, t का जो लैप्लास निकालते हैं वो होता है 1/s², यही निकालते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास 2 था तो हमने इसका निकाला था, तब क्या था, 2 ये था। ठीक है, इसका लैप्लास निकाला था तो ये था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये लैप्लास था और t का होगा तो t का है लैप्लास 1/s²। ठीक है, ये चीज़। अब क्या किया बेटा हमने, सिंपल ये जो लिमिट थी ना, s जो लिमिट थी, s को क्या कहते हैं, s+2 में कर देंगे। ये जो s+ को यहाँ पर क्या लिमिट दी हुई थी, s+3 थी, सॉरी, s की जगह हम लोग लिमिट पुट कर देंगे s+3। ठीक है, तो यहाँ पर s+3 पुट किया हुआ है और यहाँ पर क्या स्क्वायर आ गया। ठीक, होप सो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है उसमें ये चीज़ शो की हुई है हमने, यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ क्वेश्चन है हमारा, f ऑफ t है। ठीक है, हमने इसका डायरेक्ट लैप्लास निकाल दिया। ठीक है, हमें पता है कि u ऑफ t का लैप्लास ये होता है। ठीक है, हमने ये पहले एग्जांपल्स में हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बता दी थी। ठीक है, और अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है,
अगर हमारा उस वक्त एक्सपोनेंशियल कनेक्ट होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल यू ऑफ टी के साथ कनेक्ट होगा, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एस के साथ एस प्लस 3 कर देंगे, तो हमारे आंसर ये आ जाएगा। और अगर हम इसको सिंपल फार्मूला के थ्रू करेंगे तो ये देखो कितना बड़ा मेथड हो गया, ठीक है, कितना बड़ा मेथड हो गया। यू ऑफ टी हमने इसकी सम करके माइनस कॉमन ले लिया और फिर टी बाहर निकाल लिया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले समझा चुकी है वो चीज़ें यहाँ पर u से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी क्यों ली, क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा होता है लेस देन 0 पे। यूनिट स्टेप सिग्नल जो है हमारा, यूनिट स्टेप सिग्नल लेस देन 0 पे होता है 0, ठीक है, और यूनिट स्टेप सिग्नल जो है ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0 पे होता है यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से ये वाली लिमिट चेंज की हुई है, ठीक है। अब देखो हमने ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है ना, ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, ये हमने लैप्लास का फॉर्मूला लगाया पहले, फिर क्या किया, फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ था ना, ये चीज़, ये है फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, वो फंक्शन यहाँ पर पुट किया, यही चीज़, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट्स क्यों चेंज की, क्योंकि यू ऑफ टी जो हमारा है ग्रेटर देन 0 पे होता है, ग्रेटर एन इज इक्वल्स टू 0 पे 1 होता है, तो वहाँ पर हमने यूनिट स्टेप सिग्नल को शो नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल को शो नहीं किया, बस लिमिट्स को चेंज करके बता दिया है, वो 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो 1 ही होता है ग्रेटर एन इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम ग्रेटर एन इज इक्वल्स टू 0 पर यूनिट स्टेप सिग्नल 1 ही होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप होप सो आपको समझ आ गया होगा, सेकंड स्टेप पे लिमिट्स चेंज की, वो भी समझ आ गया। थर्ड स्टेप पे क्या किया, हमने कॉमन ले ली साइन और s प्लस 3 कर दिया, ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन में क्या किया, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल होता है, पहले हम रिपीट करते हैं और फर्दर जो डेरिवेटिव इसकी बेस, मतलब उसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल की पावर, उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, फर्दर डेरिवेटिव ले लिया हमने इसका और लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, तो आपको पता है अपर लोअर लिमिट, ठीक है बेटा, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। एक्सपोनेंट 0 हमारा होता है 1 के इक्वल और एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी होता है हमारा 0 के इक्वल, इसलिए ये पूरी टर्म हो गई हमारी 0 और ये वाली टर्म हो गई 1 अपॉन जो s प्लस 3 लिखा हुआ है ना, ये वाली टर्म हो गई 1s प्लस 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो आप ये देखें बेटा कि हमने ये इतना फंक्शन फार्मूला लगाया, फिर ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, फिर ये सारा प्रोसेस किया, तो ये इजी हो गया ना हमारे लिए। हमें यू एफ टी का लैप्लास मालूम है और हमने एक्सपोनेंशियल था तो इसकी s को s प्लस 3 कर दिया और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।